हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का जो यूनिट फर्स्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। तो हम सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटीज़, यानी जैव विविधता क्या चीज़ होती है। तो पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो जैव विविधता का जो है, ये जो वर्ड जो है ये टू वर्ड्स यानी दो शब्दों के मिल से बना है। फर्स्ट बना है बायो प्लस डाइवर्सिटीज़, यानी बायो का मतलब होता है जीव और डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है विविधता, यानी दोनों मिलकर बन गए जैव विविधता, ठीक है। तो ये जो शब्द है दो शब्द से बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटीज़ यानी जैव विविधता। अब ये जैव विविधता क्या होती है, अगर हम उसमें देखें तो फ्लोरा एंड फोना, यदि हम देखते हैं उसके अंदर जो है जैव विविधता क्या होता है कि हमारी जो वनस्पति है, जितनी हमारी जो पृथ्वी पर जितना भी हमारा जो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट एरिया है, उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है डेट इज़ ए बायोडाइवर्सिटीज़, ठीक है। तो जितने अधिक हमें अधिक जो स्पीसीज यानी प्रजातियाँ हमें मिलेगी जीवों की, वनस्पति की, इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटीज़, यानी इसे हम कहते हैं जैव विविधता कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग जो है हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर जो है इस तरह के जो अलग अलग स्पीसीज जो हमें पाई जाती है। तो हमने पिछले जो प्रीवियस जो हमारे चैप्टर है उसके अंदर भी हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटीज़ जो है उसका बेस क्या है हमारा, अगर हम देखें तो वो है वेजिटेशंस यानी वनस्पति। उसका हमारा जो बेस क्या है, वेजिटेशन, वनस्पति, फॉरेस्ट एरिया। तो जितना डेंस फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ पर क्या दे आर फाउंड ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी आपको वहाँ पर जो है बहुत कई तरह के जो है जीव जंतु आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। ये क्या है, जैव विविधता का एक आधार है। तो इस तरह से हम देखें तो जहाँ पर भी हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी जल की उपलब्धता वहाँ पर अधिक है, यह अवेलेबिलिटी। तो हम देखें तो जितनी अधिक जो है हमारे को जो हमारा बेस है क्या है, तो उसका सबसे बड़ा जो अगर हम देखें हमारे बायोडाइवर्सिटी का जो बेस है सबसे बड़ा वो है हमारा सोलर सिस्टम। अगर सोलर सिस्टम यानी सौर्य तंत्र अगर हमारा नहीं होता तो हमारे पर जो है बायोडाइवर्सिटीज़ जो हमारे अर्थ पर, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलती। तो हमारा जो अगर हम देखें तो वैसे वेजिटेशन भी है, एनर्जी है, वाटर है, ये सभी क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज़। ये सभी क्या महत्वपूर्ण कारक हैं जैव विविधता के, और जिसके कारण जो है हमारी पृथ्वी पर जैव विविधता बनी हुई है। इसमें सौर ऊर्जा है, जल है, वनस्पति जो है इसको बेस माना गया है। तो वैसे भी हमारा वेजिटेशन है, सोलर सिस्टम एंड वाटर, इन तीनों को जो हमारा बेस माना गया है। तो कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटीज़, यानी इस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। तो आप इसको जो है क्लैरिफाई भी कर सकते हैं और वन वर्ड का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यदि हम देखें तो हमारे ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो है हम देखें कई ऐसी स्पीसीज जो है दे आर एंडर्ड, यानी कई संकटपन्न प्रजातियाँ जो है ख़त्म हो चुकी हैं। यानी हम देखें हमारे पृथ्वी पर तो है 99% जो है हमारी जो स्पीसीज जो है वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। दे आर ऑल स्पीसीज आर डिस्ट्रॉय, यानी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो जैव विविधता जो हमारे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी जो है कहाँ आपको मिलेगी, जो हमारा ट्रॉपिकल 0 to 30 वाला जो हमारा पोर्शन है अर्थ का, पृथ्वी का, नॉर्थ एंड साउथ, यानी 0 से 30 अक्षांश लैटिट्यूड जो होता है वहाँ पर हमको क्या, दे आर फाउंड ऑफ मोर डाइवर्सिटीज़, यानी हमें वहाँ यहाँ पर जो है पृथ्वी के मध्य भाग में 0 से लेकर 30 उत्तर और दक्षिण, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे जैव विविधता हमको अलग बहुत अधिक मिलेगी यहाँ पर। तो यदि हम देखें तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर तरफ बढ़ते हैं तो जो इसमें जो अगर जैसे हम पोलर रीजन की ओर बढ़ेंगे या ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो ये जो बायोडाइवर्सिटीज़ की जो क्वांटिटी, जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी। यानी हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे पृथ्वी पर, उत्तर और दक्षिण, तो यहाँ पर जो है जैव विविधता कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट ऐसा है, उस क्लाइमेट के कारण जो यहाँ पे जो है ये बायोडाइवर्सिटीज़ जो है जैव विविधता हमें कम मिलेगी। तो ये जो शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बनाया है, बायो प्लस डाइवर्सिटीज़ यानी जैव विविधता। अब हम अगर चलते हैं इसके अंदर तो अलग अलग जो है, अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटीज़ जो है उसमें कुछ वहाँ के लोकल फैक्टर भी काम करते हैं। जैसे वहाँ पे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर वेजिटेशंस हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, लैंड फॉर्म हो गया। ये सभी जो फैक्टर जो है बायोडाइवर्सिटीज़ को इफेक्ट करते हैं। और वहाँ पर जो है माइक्रो से लेकर बिग जो है स्पीसीज जो है, सूक्ष्म से लेकर बड़ी जो प्रजातियाँ हैं हमको वहाँ पर देखने को मिलती है वहाँ पर पृथ्वी पर। तो डेट इज़ ए इकोलॉजिकल सिस्टम। तो डेट इज़ ए इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है।
तो ये सभी किस पर डिपेंड है, हम देखें तो हमारी जो है पृथ्वी जो है पूरी जो है बायो डाइवर्सिटी से जो है काफ़ी फुलफिल है, काफ़ी संपन्न है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं नेक्स्ट चलते हैं बायोडाइवर्सिटी के लेवल जो होते हैं, स्तर कितने हैं। तो इसमें 3 जो लेवल्स हैं इसके स्टेटस, यानी हम कह सकते हैं चरण है। फर्स्ट है अनुवांशिक जैव विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटीज, फिर सेकंड है प्रजातीय जैव विविधता स्पीसीज डाइवर्सिटीज, और फिर है थर्ड जो है पारितंत्रीय जैव विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज। यानी इसके 3 चरण हैं, अनुवांशिक, प्रजातीय, पारितंत्र यानी जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं जो फर्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं अनुवांशिक जैव विविधता के बारे में, इसको हम जो एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या जीवन निर्माण के लिए एक जीन, यानी जो हमारा लाइफ का जो हमारा जो ओरिजिन होता है उसमें क्या एक जीन होता है। ठीक है, एक मूलभूत जो है हमारा यूनिट होता है, मेन यूनिट होता है। ठीक है, तो किसी भी प्रजाति में जो विविधता उसके जो किससे आती है, जीन, यानी उसके जो अनुवांशिक जो जीन है उसके कारण इसमें जो है चेंजेस आते हैं। उसके बारे में हम उसको और बताते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी में देखिए आप यहाँ पर अनुवांशिक में कि जेनेसिस आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेरियस लाइफ फॉर्म एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज, group of individuals or organisms having a certain similarity in their physical characteristics are called of species. Human beings generally belong to the Homo sapiens group, also differ in their characteristics such of the heights, colors, physical appearance, etc. Considerably below, and this is the due of genetic diversity. This genetic diversity is essential for the healthy breeding for the population of species. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अगर हम देखें और यहाँ पर तो इसके बारे में बताएगा कि जो हमारा अनुवांशिक जो है जैव विविधता है, समान भौतिक लक्षणों वाले जो जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रजाति, स्पीसीज भी कहते हैं। तो इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स, समान लक्षण जो है, फिर मानव अनुवांशिक रूप से जो होमो सेपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसके कद, रंग, उसके हम देखें अलग दिखावट, जैसे कि सारे जो लक्षण थे उसके काफ़ी भिन्न थे। इसका कारण क्या, एक अनुवांशिक विविधता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रजातियों के विकास में फलने फूलने के लिए अनुवांशिक जो है विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। तो हमारी जो जेनेटिक जो है डाइवर्सिटीज जो है वो क्या, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार जो है हमारे जो जेनेटिक जो पावर्स जो हैं, ये हमारे जो जेनेटिक चेंजेस जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड कंडीशन, यानी समय के अनुसार और जो है परिस्थिति के अनुसार जो है हमारे ये जेनेटिक गुण जो है, अनुवांशिक गुण जो है वो बदलते रहते हैं। और फिर इस तरह से प्रजाति के अंदर, स्पीसीज के अंदर जो है कई तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखें तो इसका जो एवोल्यूशन जो है, हमारा जेनेटिक एवोल्यूशन जो है उसमें काफ़ी लंबे समय लगता है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लगता है, तब हमारे में जो कुछ चेंजेस होते हैं वो चेंजेस हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं। जिस तरह से हम देखें आदि मानव होमो सेपियंस जो है उसमें धीरे धीरे उसमें जब आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो हमारी स्पीसीज जो है, ह्यूमन स्पीसीज जो है, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ, और ये चेंजेस जो है डेवलपमेंट, एवोल्यूशन की ओर जो है हमारा इशारा करता है। ठीक है, तो जेनेटिक हम देखिए किस तरह से, पहले जो हम आदि मानव थे किस तरह से हम 4 पैरों पे चल रहे हैं और आज हम 2 पैरों पे खड़े हैं। ये क्या है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटीज़। ठीक है, क्लियर। अब बायोडाइवर्सिटीज़ क्या होगा, अब नेचुरल बात है कि हम 2 पैरों पे खड़े हैं, नेचुरल बात है कि इंसान भी 2 पैरों पे चल रहा है, पर हमारे जो है जेनेटिक में जो है चेंजेस आ रहा है, अनुवांशिक गुणों में बदलाव आ रहा है, और इसलिए हमारी जो है रंग, कद, काठी, शरीर की बनावट, फेस की बनावट, ये सभी क्या है और उससे भिन्न भी हो सकती है और वह भी। ठीक है, तो डेट इज ए जेनेटिक डाइवर्सिटीज, अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। फिर देखिए प्रजातीय जैव विविधता, तो इसमें क्या है, ये प्रजाति की जो अनेकताओं को बताती है, यानी स्पीसीज तो एक ही ह्यूमन, जैसे आप इसमें ह्यूमन को ले सकते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटीज के अंदर कि मानव तो एक ही, पर उसमें क्या है इसकी अनेक रूपता, यानी कि काफ़ी जो है अलग अलग तरह की जो है आपको यहाँ पे ह्यूमन जो है बॉडीज़ जो है, जो उसका स्ट्रक्चर जो है बॉडी का वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, द रेफर टू द variety of species is related to the number of species in the defined area, and the diversity of species can be measured through the richness, abundance, and the types. Some area are more richer in the species than the others, and areas rich in the species diversity are called a hot spot of diversities। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि यदि हम देखें तो किसी निर्धारित क्षेत्र में जो है प्रजाति की संख्या कहीं पर जो है संबंधित है, प्रजाति की विविधता, उनकी समृद्धि और प्रकार जो है बहुलता उससे आंकी जा सकती है। और फिर कुछ क्षेत्रों में जो प्रजाति की संख्या भी अधिक भी हो सकती है और कहीं पर कम भी हो सकती है, और जिन क्षेत्रों में प्रजाति की विविधता अधिक होती है उन्हें उस विविधता के जो है हॉट स्पॉट
यानी हॉट स्पीसीज जो है हॉट स्पॉट के नाम में यहाँ पर हम कह सकते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, तो जहाँ पर एक ही स्पीसीज पाई जा रही है पर उसमें क्या है, दे आर मोर बहुत तरह की जो है हमको जो है इसके जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है अलग अलग, पर है स्पीसीज एक ही है, प्रजाति एक ही है, पर उसमें क्या हमें बहुत से बदलाव दिख रहे हैं। ठीक है, दैट इज ए हॉट स्पॉट। तो जहाँ पर अधिक जो है हमारे को एक ही प्रजाति की विविधता हमें अधिक मिल रही है, तो दैट इज ए हॉट स्पॉट। ये क्या है, एक हॉट स्पॉट है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं इकोसिस्टम की और पारितंत्र जैव विविधता के अंदर। अब ये इकोलॉजी का अगर हम देखें तो हम प्रीवियस जो हमारे चैप्टर है यानी उसमें हम पढ़ चुके हैं कि क्या चीज़ होता है ये। ठीक है, तो पिछले हम जो है चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, यदि हम देखें तो उसका जो है अगर हम बॉर्डरेट करें, हम उसको सीमांकन करें तो ये काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, अब इकोलॉजिकल सिस्टम में यदि हम देखें तो हमारा जो मेन जो 3 स्ट्रक्चर है, पहला उसका हम देखें क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उसका जो है रेजिडेंस, आवास कहाँ पर है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम देखें फिर उसका स्पीसीज का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों का समूह है, वो भी इस पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे उसमें फिर क्या होता है, जेनेटिक चेंज भी आते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटीज़ के अंदर हम देखते हैं तो कुछ जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस और लैंडफॉर्म यानी जलवायु तंत्र जो है इसके अंदर सहायक है। यू हैव स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम इज द अर्लियर चैप्टर, द बॉर्डर ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम टाइप्स एंड द डाइवर्सिटीज हैबिटेट। Ecological process occurring within each of ecosystem type constitute the ecosystem diversity. The boundaries of the communities and the ecosystem are rigidly defined. Thus, the declarations of the ecosystem boundaries are difficult and the complexes. Clear? तो धीरे धीरे हम देखते हैं तो पारितंत्र विविधता का जो परिसीमन करना भी मुश्किल है और जटिल है, क्योंकि समुदाय और पारितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। तो इकोलॉजिकल में यदि हम कह सकते हैं कि इसको हम डिफाइन करें तो इसमें क्या हमारा क्लाइमेटिकल कंडीशंस, जलवायु परिस्थितियाँ, लैंडफॉर्म, उसका रेजिडेंस एंड ग्रुप ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति का समूह, ये सभी जो है मिलकर क्या होता है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, पारितंत्रीय जैव विविधता को दर्शाती है। तो इस तरह से हमने देखा है कि जैव विविधता के 3 जो चरण है, इस तरह उसको हमने पढ़ लिया। आनुवंशिक, प्रजाति है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ये तीनों ही जो है, अब आता है इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है उसके बारे में यदि हम देखें महत्व क्या है इसका, बायोडाइवर्सिटी का महत्व क्या है। ठीक है, तो यदि हम देखें जैव विविधता में मानव संस्कृति जो है विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और हम देखें तो इसी प्रकार मानव समुदाय ने भी जो है आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिक स्तरों को प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान भी दिया। जैव विविधता के पारिस्थितिकी है और जो है वैज्ञानिक जो भूमिकाएं भी प्रमुख हैं। तो यदि हम देखें इकोलॉजिकल जो का जो इम्पोर्टेंस जो है, यदि हम देखें बायोडाइवर्सिटी का जो हमारा जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो ये कि बायोडाइवर्सिटी एंड द कॉन्ट्रीब्यूट बाय द मेनी वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड टर्म ह्यूमन कम्युनिटीज हैव प्लेड अ मेजर रोल ऑफ द शेपिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ नेचर ऑफ द जेनेटिक स्पीसीज इन इकोलॉजिकल लेवल्स। बायोडाइवर्सिटीज प्ले द फॉलोइंग रूल्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिकली। क्लियर। तो धीरे धीरे जो है हम देखें यहाँ पर, तो इस तरह से जो जैव विविधता का महत्व काफ़ी हमारे लिए महत्व रखता है, क्योंकि दे आर एट द प्रेजेंट टाइम द शो द फ्यूचर ह्यूमन और मॉडर्न ह्यूमन। ये क्या है, आज हम जब हमारे जो मॉडर्न ह्यूमन, आधुनिक मानव को हम देख रहे हैं, ये किसका जो है रिजल्ट है, बायोडाइवर्सिटीज़ का है। ठीक है, धीरे धीरे जितने जो स्पीसीज जो है वो क्या है, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि जो जैसे उसका एवोल्यूशन होता है तो हमें एक नई स्पीसीज, नई प्रजाति में देखने को मिलती है, डेट इज़ ए बायोडाइवर्सिटीज़। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जो है बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में बताया है, उसके लेवल्स के बारे में बताया है। क्लियर। तो इस तरह से मैंने अलग अलग चीज़ों को आपको जो है डिफाइन किया और आपको मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये का एग्जाम में कई बार आता है, शॉर्ट 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, किसी एक जो है अगर एक्सप्लेन करने के लिए आपको आ सकता है। ठीक है, आनुवंशिक जेनेटिक में जीन्स। क्लियर, जीन्स। फिर इसमें स्पीसीज, प्रजाति जो है हमारी वन स्पीसीज, ओनली वन, यानी एक प्रजाति मिल रही है, तो डेट इज प्रजाति जैव विविधता, यानी एक स्पीसीज है। ठीक है, जैसे आप इसमें ह्यूमन ले सकते हैं, अलग अलग जो है आपके वो भी आप ले सकते हैं। और पारितंत्रीय जैव विविधता, इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसे हमने बायोम पढ़ा है, ठीक है, उस बायोम से अकॉर्डिंग ये भी रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम
नेचर का जो फैक्ट है, जैसे रिसोर्सेज हुआ, संसाधन हुआ, क्लाइमेट हुआ, जलवायु हुआ, इस तरह से बहुत सारे जो फैक्टर है वो मिलकर क्या है इकोलॉजी सिस्टम या पारितंत्र को जो है क्रिएट करते हैं, और फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। ठीक है, और फिर इसमें जहाँ पर भी एक प्रजाति में अलग अलग विविधताएं मिल रही है, जहाँ पर उसे डेट इज हॉट स्पॉट, उसे हम हॉट स्पॉट भी कहते हैं, जहाँ पर एक ही प्रजाति में जो है अलग अलग विविधताएं हमें देखने को मिल रही है, और सबसे अधिक मिल रही है वो क्या है, हमारे हॉट स्पॉट का केंद्र भी रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको जो है इस टॉपिक को क्लियर कर दिया है, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट लेसन है, इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अलग अलग जो है इसके और भी जो इसके रोल्स जो हैं बायोडाइवर्सिटीज़ के जो रोल्स हैं, उस रोल्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या इसकी भूमिकाएं हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, और क्या इसका जो रिलेशनशिप है, वो सारी चीज़ें जो है हमको आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी इस वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।